हार्दिक स्वागत है गाइस। अगर आपको चैनल में आपको सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए अपन आज कोडिंग का जो रोड मैप है, अगर आपको कोडिंग सीखनी है गाइस तो अपन कोडिंग का जो बेसिक रोड मैप है उसको फॉलो करते हैं गाइस। टी शेप स्किल, ब्रीथ ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर आपको किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रखनी है गाइस तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही होता है गाइस। चलिए अपन कुछ इधर उधर की बातें ना करते सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं गाइस। तो ये एआई है। एआई जो होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो एआई है इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी बहुत ही मार्केट में स्कोप चल रहा है गाइस। तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना करियर कर सकते हैं गाइस। अभी फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस जो एआई है उसका, एआई का एक सिंपल फॉर एग्जांपल देखें तो भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे जो गिबली आर्ट है, वो गिबली आर्ट के वजह से जो एआई का टूल है वो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है गाइस। तो वैसे ही एआई के वो अलग अलग टूल्स होते हैं गाइस। आर्टिफिशियल गूगल असिस्टेंट जो है वो भी एआई है, मेटा एआई है। ऐसे एआई में आप अपना करियर भी बना सकते हैं गाइस, जिसमें बहुत स्कोप है। अभी डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो होता है वो उसे डीएसए कहते हैं गाइस। इसे भी आप सीखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लेता है। डीएसए बहुत हार्ड होता है गाइस। अगर आपको इसके लिए से कम 2 3 से 6 महीने का टाइम लगता है डीएसए सीखने के लिए। एमएल जो है, मशीन लर्निंग कहते हैं एमएल को। एमएल का मतलब कि जो भी मशीन लर्निंग्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो भी कुछ डिवाइसेस होती है उसको बनाने के लिए जो या लर्न करने के लिए जो करती है उसे एमएल कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में भी को बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, वेबसाइट डेवलपिंग आती है या फिर सर्वर का जो डेवलपमेंट होता है उसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए guys, आगे बढ़ते हैं, आगे का अपन वीडियो देखते हैं। तो अगर आप देखें तो स्टेप 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, इफ एल्स, लूप्स, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा, इसके जैसा जो भी होता है गाइस वो आपको इसके जो बेसिक्स होते हैं ये उसके बेसिक पार्ट्स है गाइस। इसमें सिंटैक्स होते हैं या फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शन, इफ एल्स, लूप, स्ट्रिंग्स, ये जो होते हैं गाइस अपने को ये पढ़ेंगे तभी आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आएगा, फिर वो लैंग्वेज का आप कोड कर सकते हैं गाइस। इसके बाद ये सब सीखने के बाद गाइस, नहीं तो अगर आप ये अगर नहीं सीखेंगे तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं आएगा गाइस। ये बात ध्यान लीजिए इसको। इसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको भी इसके वेरिएबल्स भी आने चाहिए, इसके डेटा टाइप भी आने चाहिए, फंक्शंस जो होते हैं हर लैंग्वेज के या कंपोनेंट के वो भी आपको समझ में आने चाहिए। फिर से फार ये जो होता है वो भी आपको हर लूप ये भी आनी चाहिए। स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग पे आपको देखनी पड़ेंगी गाइस। इसके बाद अगर आपको जावा या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको जावा या फिर पता है या जावा या फिर सी प्लस प्लस के लिए डीएसए सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। पाइथन के लिए डीएसए नहीं रहता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाता है, इसलिए पाइथन के लिए डीएसए का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है guys। तो लर्न डीएसए देखे तो लर्न डीएसए क्या है? डीएसए आर लर्न फ्रॉम 3 मंथ्स, मतलब कि डीएसए सीखने के लिए आपको या फिर 3 से कम आपको 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। 3 से 6 महीने का जो भी टाइम रहता है गाइस इसमें आप पूरा पूरा डीएसए जो है वो कवर कर सकते हो। लेकिन डीएसए सीखते समय अगर आप देखिए, DSA after learning from practice different in different websites over platforms all the questions। अगर आप डीएसए सीख रहे हैं तो डीएसए सीखते सीखते आपको डीएसए की प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी डीएसए के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करनी करने हैं, ताकि तभी आपका डीएसए जो होगा वो डीएसए आपका पूरा का पूरा
ट्रेन हो जाएगा गाइज, मतलब कि क्लियर हो जाएगा। बेसिक से लेकर टॉप से लेके बॉटम तक आपको डीएससी पूरा का पूरा क्लियर अगर करना है तो आपको सीखने के साथ साथ उसके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो सबके सब आपको गाइज सॉल्व करने हैं। तभी आपका डीएससी जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व होगा गाइज। अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डीएससी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग यूट्यूबर के चैनल पे भी आपको वो मिल जाएंगे। चाहे तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टेप 3, लर्न डेवलपमेंट। लर्न डेवलपमेंट क्या होता है, तो अगर आप चाहे तो टू पॉपुलर डेवलपमेंट से मतलब अभी अपने वेब डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता दिया। वेब डेवलपमेंट के बाद ऐप डेवलपमेंट भी होता है। ये जो दोनों होती है वो बहुत ही फेमस जो डेवलपमेंट है। ये टेक्निकल की जो अपने कोडिंग की वो फेमस है। ये पता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की 3 टाइप्स होती है। वेब डेवलपमेंट जो होता है वो वेबसाइट क्रिएशन होता है बीच। वेबसाइट को जो होते हैं वो बनाते हैं, उसको स्टाइल करते हैं या फिर वर्क करते हैं, उसको उसको भी अपन बोलते हैं जिसको वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। जो भी गूगल का पेज रहता है या गूगल की जो भी वेबसाइट रहती है या फिर किसी भी जो वेबसाइट रहती है वो भी वेब डेवलपमेंट से अपन बनाते हैं। HTML की जो है, HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज गाइस। इसकी भी एक वन शॉट पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बेसिक अपना कॉलेज पे मिल जाएगा आपको। सीएसएस क्या होता है, तो सीएसएस होता है कैस्केडिक स्टाइल शीट। कैस्केडिक स्टाइल शीट मतलब जो भी वेबसाइट का जो भी स्टाइल होता है, फॉन्ट होता है, वो जो भी होता है ये सीएसएस से डिनोट किया जाता है। इसकी भी एक सीरीज आपको मिल जाएगी। जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जो है वेब डेवलपमेंट के पार्ट है गाइस। सीरीज है, इसकी भी सीरीज आपको मिल जाएंगी। और 1 2 3 आर कवरिंग फ्रॉम बेसिक फ्रंट एंड। ये किसके लिए यूज होता है कि ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड आर वेबसाइट दिस साइट दे आर वर्चड फॉर यू। फ्रंट एंड क्या होता है, तो अपने को जो फ्रंट एंड दिखता है, मतलब कि अगर अपने को किसी भी वेबसाइट का जो क्रिएशन है, जो भी इंटरफेस है जो दिखता है, उसे अपन फ्रंट एंड कहते हैं। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट में HTML CSS JS का यूज होता है। जो अपने को इंटरफेस दिखता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, जो भी वेबसाइट का फ्रंट साइड का रहता है। लेकिन जो अभी इसमें देखिए बैक एंड इन एल्गोरिदम फ्रॉम वेबसाइट, जो भी बैक एंड रहता है गाइस, वो वेबसाइट का जो भी बैक एंड रहता है, बैक एंड होते कोड जो रहता है उसे बैक एंड कहते हैं। जो अपन को नहीं दिखता वो सिर्फ जो कोडर होता है वो कोडर के पास होता है, जो कि अपन नहीं देख सकते गाइस। बिल्ड प्रोजेक्ट्स, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आर लर्न एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने फ्रंट एंड में, फ्रेमवर्क में, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं या फिर कुछ कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। रिएक्ट यूज कर सकते हैं, एंगुलर यूज कर सकते हैं, व्यू जेएस भी यूज कर सकते हैं गाइस। बैकएंड के लिए बोथ ऑप्शन आर बैकएंड बट नोड इज जेएस। आपको बैकएंड के लिए जेएस नोड का भी यूज कर सकते हैं। आर इजीली फ्रॉम यू आर ऑलरेडी लर्न। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है और डीएस से आता है तो नोड जेएस आपको इजी जाएगा गाइस। फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एंड नोड्स आर ऑल्सो यूज जेएस। जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस ये जो दोनों होते हैं गाइस, ये किसका यूज करते हैं गाइस, जेएस का, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है गाइज, ओके। फ्रंट एंड और बैक एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड के लिए भी आप रिएक्ट, एंगुलर या व्यू जेएस का भी यूज कर सकते हो, और बैक एंड के लिए आप नोड जेएस का और जावा स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो गए। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो गए। ये इसे कहते हैं फ्रंट एंड। ये हो गया फ्रंट एंड, ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया गाइस। और ये जो ये नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट, ये जो हो गया ये बैकएंड का पार्ट हो गया गाइस। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट को आपको बता दिया। वेब डेवलपमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऐप डेवलपमेंट होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं। HTML होता है, जावा होता है और CSS होती है। HTML होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, JS जिसे बोल सकते हो, और CSS होता है। अभी ऐप डेवलपमेंट में 2 टाइप के होते हैं, एक एंड्रॉयड होता है, एक iOS होता है। एक एंड्रॉयड और iOS का क्या डिफरेंट है अभी नहीं जानते। एंड्रॉयड का मतलब कि जो भी आपके जो भी एंड्रॉयड सिस्टम के जो भी फोन या मोबाइल होते हैं उसे एंड्रॉयड कहते हैं। एंड्रॉयड का एक ये विंडोज है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड और आईओएस एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे एक एंड्रॉयड गूगल की जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल एंड्रॉयड मोबाइल के जो भी फोन अपन यूज करते हैं या फिर गूगल का जो भी सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं उसको एंड्रॉयड भी डिनोट करता है कि जो क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ओएस। ओके, ओएस। इसको अपन कोटलिन जावा से भी सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज फ्लेक्टर एंड रिएक्ट नेटिव आर बोथ टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फ्रॉम बोथ आर टू रन इज कमांड। देख लीजिएगा इस iOS क्या होता है, स्विफ्ट से भी होता है। आर लर्न फ्रॉम स्टार्ट इज iOS डेवलपमेंट फ्रॉम ऐप डेवलपमेंट भी, एंड्रॉइड का भी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, फिर या फिर iOS का भी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं गाइस। स्टेप फॉर तो डेटा साइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो डेटा साइंस क्या, लर्न एआई, एएमएल क्या होता है, डेटा साइंस, लर्न ऑप्शन और पाइथन और जूलिया, मशीन प्रोग्रामिंग, ग्रेडियंट डेसेंट, केएनएन, ये जो थी इसके सब आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एमएल सीख सकते हो। मशीन लर्निंग जो है आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आपको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। इसमें कौन कौन से जॉब आपको मिलती है, तो इसको डेटा एनालिसिस्ट जॉब्स आपको मिल सकती है, या एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो भी मिल सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियर्स मिलेगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको चैनल, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।